वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्लास 11th का स्टैट्स के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट को करा था कवर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है जिसके अंदर पार्ट 1 हम लोग करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग रिव्यू लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोग क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। आइए बच्चे, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि यहां पर क्लास 11th का रहेगा, आपका इकोनॉमिक्स का है, स्टैट्स का पोर्शन हम लोग करा रहे थे। चैप्टर नंबर 2 रहेगा कलेक्शन ऑफ डेटा। यहां पर कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये पार्ट 1 है। आइए तो एक बार हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग एक बार यहां पे चीजों को समझते हैं। आइए बच्चे, तो एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर करने वाले हैं यहां पर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डाटा कलेक्शन के ओवरव्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे कि डाटा कैसे कलेक्शन किया जाता है उसके बारे में समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है। उसके बाद कलेक्शन के क्या मेथड्स हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्वे और वर्सेस सेंसस, दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सी यूज करी जाती है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड यूजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यही आज की क्लास के अंदर ये सारे के सारे कंटेंट रहेगा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। आइए बच्चे, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं जिससे कि आप और अच्छे तरीके से देख पाए। यहां पर इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। आइए तो सबसे पहले हम लोग यहां पर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का क्या इंट्रोडक्शन है, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीज है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ गैदरिंग। देखो बच्चे, कभी भी ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है। इंफॉर्मेशन को आपको गैदर करना होता है। भाई डाटा कलेक्शन क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ही तो अक्वायर कर रहे हैं, वही काम तो आप कर रहे हैं। हम इसको क्या कहते हैं, कलेक्शन करना इंफॉर्मेशन को। तो कलेक्शन ऑफ डाटा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस टू गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट पिक्चर्स। कहने का मतलब किसी चीज के बारे में हम इंक्वायरी करते हैं। मान लीजिए मैं किसी स्कूल में जाता हूं और वहां पर सभी बच्चों स्टूडेंट के बारे में इंक्वायरी करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, डाटा ही तो कलेक्शन कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन ही तो लेना चाह रहा हूं ना। तो यहां पर डाटा कलेक्ट करना, हॉस्पिटल में जाकर के इंक्वायरी करते हैं डॉक्टर, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड में ये समझेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है, यहां पर हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, यहां पर मेजरिंग कर रहे हैं, यहां पर एनालाइजिंग कर रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेस से हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें मिल सके, या जो इंफॉर्मेशन हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें मिले। इसी के लिए तो हम डाटा कलेक्शन करते हैं, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के लिए, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स या कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब समझ में आ गया। कलेक्शन ऑफ डाटा करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ताकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करें। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव करेक्ट एंड सफिशिएंट डाटा। कोई भी काम करने से पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको करेक्ट और सफिशिएंट डाटा या इंफॉर्मेशन आपको मिली, तभी तो आपका रिजल्ट भी सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी वांट्स टू लॉन्च ऑन न्यू मोबाइल फोन, अगर एक कंपनी चाहती है कि हम मोबाइल फोन को लॉन्च करें मार्केट के अंदर, इट फर्स्ट कलेक्ट डाटा। सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। भाई लोगों की डिमांड क्या है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, लोग मार्केट में किस चीज का डिमांड कर रहे हैं, कौन सी मोबाइल फोन हम मार्केट में लॉन्च करें जिससे कि लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा। तो उसके बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन अक्वायर करते हैं। सिंपल वर्ड में कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है, ये बात को ध्यान रखेंगे।
तो कौन कस्टमर की प्रेफरेंसेस को जानना चाहेंगे, कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग को जानना चाहेंगे कि ऐसा भी ना हो कि जो हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करा है उसका प्राइस ही हमने वो रख दिया जिसके लिए मार्केट में लोग कस्टमर हमारे पास से जा रहे हैं, मार्केट में कम प्राइस में हमारे कॉम्पिटिटर दे रहे हैं। तो इन सभी चीजों को एनालिसिस करना जरूरी होता है। मार्केट के डिमांड को हमें समझना होता है कि मार्केट में कस्टमर की डिमांड क्या है, कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूमर की नीड क्या है, उन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। दिस हेल्प्स टू मेकिंग बेटर बिजनेस डिसीजन। इन सभी की इंफॉर्मेशन या इन सभी की स्टडी करने से आपको एक बेहतर डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आई बात समझ में? क्लियर है? पॉइंट्स क्लियर है? चलिए बच्चे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंपल वर्ड में आपको ये समझना है कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है, इंफॉर्मेशन को अक्वायर करना होता है, मेजरिंग करना होता है, एनालाइजिंग करना होता है, ताकि एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए, या जो इंफॉर्मेशन आप अक्वायर कर रहे हो एक्यूरेट होना चाहिए जिससे कि बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आई बात समझ में? इस एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है कि एक कंपनी नया फोन लॉन्च करना चाह रही मार्केट में, तो मार्केट में समझेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, लोगों की रिक्वायरमेंट को समझेंगे, मार्केट की नीड को समझेंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझेंगे, कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करेंगे क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, मार्केट की डिमांड एंड ट्रेंड को समझेंगे, तभी तो काम हो पाएगा ना। दिस इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ डाटा। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, सवाल ये उठता है कि यहां पर व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डाटा। यहां पर सोर्सेस ऑफ डाटा के बारे में हम बात करते हैं, कितने सोर्स होते हैं डाटा की। तो बच्चे दो सोर्स होते हैं मेनली, एक प्राइमरी और एक क्या होता है, सेकेंडरी। आइए इन दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखेंगे सोर्सेस ऑफ डाटा। अब हमें यह पता चल चुका है कि डाटा का मतलब क्या होता है, डाटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है। तो भाई किस मोड से हम करें, किस सोर्स से हम डाटा कलेक्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर दो सोर्स है डाटा का, एक प्राइमरी डाटा होता है बच्चे, इस बात का ध्यान रखेंगे। सेकंड आपका सेकेंडरी डाटा होता है। तो आइए, प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन करना होता है, पहली बार कोई इंफॉर्मेशन अक्वायर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। इट इज अ लेंथी प्रोसेस, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, इट इज अ एक्सपेंसिव, समय लगता है, डूअर टू डूअर जाना पड़ता है, हर व्यक्ति से इंक्वायरी करना होता है। ये सेकेंडरी में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन प्राइमरी डाटा से कलेक्ट किया जाता है वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। आइए बच्चे एक बार इसको देखते हैं। तो चलिए प्राइमरी डाटा के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं, डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेस। जब डाटा, कोई भी डाटा डायरेक्टली अगर सोर्स के थ्रू अगर कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन अक्वायर किया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। आइए, अ टीचर कंडक्ट अ सर्वे, एक टीचर कंडक्ट कर रहे हैं सर्वे अमंग स्टूडेंट टू नो देयर स्टडीज हैबिट। तो एक टीचर क्या कर रही है, सर्वे कर रहे हैं, कंडक्ट किया जा रहा है सर्वे, जिससे कि वो जान सके कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी स्टडी की हैबिट्स क्या है। द रेस्पॉन्स गिवन बाय स्टूडेंट आर प्राइमरी डाटा। यहां पर रेस्पॉन्स कौन देगा, स्टूडेंट, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट है। यहां पर टीचर्स कंडक्ट कर रहे हैं सर्वे, जानना चाह रहे हैं स्टूडेंट के स्टडी के हैबिट के बारे में, तो बच्चे का रिस्पॉन्स जो आएगा यही तो प्राइमरी डाटा कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट्स? आइए, सेकेंडरी डाटा का मतलब क्या होता है बच्चे, तो डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेस, यानी जो प्राइमरी डाटा से हम डाटा कलेक्ट करते हैं वही तो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। बट फिर भी हम लोग इसको देखेंगे, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स। एग्जिस्टिंग सोर्स बोले तो क्या हो सकता है, वो बुक्स हो सकता है, वो रिपोर्ट्स हो सकता है, और वेबसाइट हो सकता है। इन सोर्सेज के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन आप गैदर करते हो या एग्जिस्टिंग सोर्स से जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। या प्राइमरी डाटा से आप डेटा कलेक्ट करते हो, ये सेकेंडरी डाटा होता है। इफ अ टीचर रेफर्स टू पास्ट ईयर एग्जाम रिजल्ट, अगर यहां पर टीचर क्या करे, पास्ट ईयर का रिजल्ट, एग्जाम को रिजल्ट को देखे फ्रॉम गवर्नमेंट एजुकेशन रिपोर्ट, सरकार के जो एजुकेशन के रिपोर्ट होते हैं उससे, तो ये क्या कहलाते हैं बच्चे, ये सेकेंडरी डाटा के अंदर फॉल करता है। क्लियर है पॉइंट्स? बोलिए शरणु, क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस क्लियर हो गया, प्राइमरी डेटा का मतलब समझ में आ गया हो, क्लियर है? तो यहां पर जो डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्राइमरी डाटा क्या होता है बच्ची, थोड़ा समय ज्यादा लगता है, एक्सपेंसिव भी माना जाता है, बट सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, लेस क्योंकि इंफॉर्मेशन जो प्राइमरी डेटा से आपको कलेक्ट होता है वो एक्यूरेट होता है, रिलायबल ज्यादा होता है, क्योंकि डूअर टू डूअर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, हर चीजों को, एक एक चीजों को इंक्वायरी कर रहे हैं, समय ज्यादा लगता है। बट यहां पर क्या होता है, लेस टाइम,
ज़्यादा एक्सपेंसेस पे नहीं करना होता है। तो ये कुछ प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया, क्लियर एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं हाउ डू वी कलेक्ट द डाटा। अब हमें ये पता चल चुका है मेथड, सोर्स हमें पता चल चुका है, तो अब हम डाटा को कलेक्ट कैसे करें इसके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चे। तो यहाँ पर डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा के क्या प्रोसेस हो सकते हैं, आइए इस सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे, एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो आइए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो आइए यहाँ पर 3 वर्ड देखेंगे, एक सर्वे होता है, एक ऑब्जर्वेशन होता है और एक होता है एक्सपेरिमेंट। सर्वे क्या होता है, सर्वे के थ्रू आप डाटा को कलेक्शन कर सकते हो, यहां पर ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो और यहां पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आप यहां पर डाटा कलेक्ट कर सकते हो। इन सभी को डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम लोग एक बार समझते कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या होता है। देयर आर वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को अक्वायर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सर्वे के थ्रू कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। इन सभी मेथड के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। द मेथड चूजन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिसर्च। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिसर्च के ऊपर डिपेंड करेगा। आइए बच्चे इन एग्जांपल्स को एक बार हम लोग समझते हैं जिससे कि बेहतर तरीके से हमें सर्वे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में समझ आ जाए। तो अ कंपनी, आइए सर्वे के बारे में समझते हैं। अ कंपनी आस्क कस्टमर टू फिल आउट अ क्वेश्चनराइज अबाउट देयर एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट। ये सर्वे होता है। एक कंपनी जानना चाहती है अपने कस्टमर से, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सर्वे के कैटेगरी के अंदर आता है बच्चे। आइए सेकंड हम ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। रिसर्चर, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ये रिसर्चर का काम होता है। और रिसर्चर स्टडीज हाउ पीपल रिएक्ट टू एडवर्टीजमेंट इन अ शॉपिंग मॉल। कहने का मतलब ये है बच्चे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहां पे ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि रिसर्चर स्टडीज कर रहा है कि कैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं शॉपिंग मॉल की तरफ, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है बच्चे। एक्सपेरिमेंट की बात करें, जब भी एक्सपेरिमेंट की बात करी जाती है तो यहां पर साइंटिस्ट की हम बात करते हैं। जब भी एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे तो साइंटिस्ट की बात करेंगे। अ साइंटिस्ट टेस्ट कर रहा है न्यू मेडिसिन ऑन अ ग्रुप ऑफ पेशेंट टू स्टडी इफेक्टिवनेस। तो यहां पर एक साइंटिस्ट जो है इफेक्टिवनेस को जानना चाहता है, यहां पर कोई मेडिसिन को टेस्ट कर रहा है लोगों के ऊपर ताकि इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में जान सके। तो ये कहां पर आएंगे बच्चे, एक्सपेरिमेंट में आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ गया, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो इन सोर्सेस के थ्रू, इन मेथड्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स बच्चे, समझ में आ गया, बढ़ सकता हूं आगे, चलिए। आइए बच्चे अब हम लोग समझते हैं प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हम कैसे इंस्ट्रूमेंट को प्रिपरेशन करें उसके बारे में समझते हैं बच्चे। तो प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्या इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे एक बार। आइए इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो बिफोर डाटा कलेक्शन करने से पहले हमें क्या करना होता है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चनराइज होना चाहिए, फॉर्म्स होना चाहिए और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। भाई साहब डाटा आप कलेक्शन करने जा रहे हो लेकिन आपके पास कुछ यहां पर इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जैसे क्वेश्चन होने चाहिए, क्या क्वेश्चन आप पूछने वाले हो, यहां पर फॉर्म होने चाहिए या सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आर प्रिपेयर टू इंश्योर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जिसके माध्यम से आपको जो इंफॉर्मेशन गैदर करने जा रहे हैं वो एक्यूरेट आपको मिल सके। एक्सप्लेनेशन की जब हम बात करते हैं बच्चे, आइए यहां पर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इफ अ बैंक वांट्स टू फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर, अगर एक बैंक चाहती है कि फीडबैक कस्टमर से लेना, दे प्रिपेयर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनराइज विथ रिलेवेंट क्वेश्चंस। तो आपके पास रिलेवेंट क्वेश्चंस होना चाहिए जो आप पूछने वाले हो। इफ अ रिसर्चर इज कलेक्टिंग डाटा, एक रिसर्चर कलेक्ट कर रहा है डाटा ऑन अ ट्रैफिक पैटर्न्स, दे में यूज सीसीटीवी, वो यूज करेंगे सीसीटीवी का, कैमरा का और जीपीएस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। तो ये काम नहीं करोगे, इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करोगे तो क्या सवाल करोगे। तो ये चीज तो डाटा कलेक्शन करने से पहले आपके पास होना चाहिए ना। अगर एक बैंक चाहती है कि कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए तो फीडबैक फॉर्म होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए।
समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है कि आप युद्ध करने के लिए जा तो रहे, लेकिन आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके पास वेपन्स नहीं है, तो आप कैसे काम करेंगे? आप तो मारे जाएंगे। तो ये काम करना होता है बच्चे। समझ आ गया? चलिए आइए, मोड ऑफ कलेक्शन, मोड ऑफ डाटा कलेक्शन। क्या मोड होने चाहिए बच्चे डाटा कलेक्शन करने के, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक बार हम देखते हैं मोड्स के बारे में, हम समझते हैं क्या मोड्स होना चाहिए। डिफरेंट मोड्स आर यूज फॉर डाटा कलेक्शन। जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं बच्चे, तो बहुत सारे हम मोड का यूज करते हैं, सच एज पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू हम यहां पर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन या डाटा कलेक्शन करते हैं। मेल्ड सर्वे के थ्रू हम करते हैं, मेल भेजते हैं। टेलीफोन इंटरव्यू पे हम काम करते हैं। इस तरह से हम लोग काम करते हैं। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर मोड की जब हम बात करते हैं, तो या तो हम पर्सनली जाकर के मिलते हैं, किस केस में हमें मिलना होता है ये भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर कुछ मेल के थ्रू हम सर्वे करते हैं, कुछ यहां पर टेलीफोन के थ्रू हम लोग डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, आइए एग्जांपल के थ्रू हम इन चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। पर्सनल इंटरव्यू, मेल्ड सर्वे, थर्ड टेलीफोनिक इंटरव्यू। आइए एक एक करके समझते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, अ जर्नलिस्ट इंटरव्यूइंग अ पॉलिटिशियन। यहां पर एक जर्नलिस्ट क्या करते हैं, पॉलिटिशियन के पास जाते हैं और क्या पूछते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में जानना चाहते हैं। पर्सनली मिलना पड़ेगा, फेस टू फेस होना पड़ेगा, फिजिकली जाना पड़ेगा। कहीं पे फ्लड आ चुका है, कहीं पर अर्थक्वेक आ चुका है, तो वहां पर हमें लोगों से इंक्वायरी करना है, इंफॉर्मेशन जानना है, क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना घटित हुआ है, तो वहां पर हमें फिजिकली जाना पड़ेगा। पर्सनल इंटरव्यू, तो यहां पर एक जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं पॉलिटिशियन से। तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में जानना चाहते हैं तो पर्सनली आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा। अगर मोदी जी से अगर आप देश के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे इंक्वायरी करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तो पर्सनल इंटरव्यू में आ जाएगा। मेल्ड का मतलब होता है कंपनी स्पेंडिंग फीडबैक फॉर्म टू कस्टमर वाया मेल। तो यहां पर कस्टमर का जो इंक्वायरी है, कस्टमर्स का जो फीडबैक है, आप किसके थ्रू ले रहे हो, मेल के थ्रू ले रहे हो, तो ये भी सर्वे किया जाता है। टेलीफोनिक का मतलब होता है कॉल सेंटर। एक कॉल सेंटर क्या कर रहे हैं, एजेंट रखे होते हैं, यहां पर कंसल्टेंट होते हैं, एजेंट आस्किंग कस्टमर अबाउट देयर एक्सपीरियंस। कस्टमर से पूछते हैं कि सर हमारे साथ जुड़ करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारी सर्विस आपको कैसी लगी। ये कॉल सेंटर से कॉल जाता है कस्टमर के पास, जानना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट पे आपका कैसा ओपिनियन है, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ जुड़ करके। ये सारी इंक्वायरी की जाती है। तो ये सारे के सारे मोड है। समझ आ गया? क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, पायलट सर्वे के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या पायलट सर्वे क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अ स्मॉल स्केल टेस्ट सर्वे कंडक्टेड बिफोर फाइनल सर्वे टू आइडेंटिफाई पॉसिबल एरर्स एंड इंप्रूव देयर क्वेश्चन अराइज इज कॉल्ड पायलट सर्वे। पायलट सर्वे का मतलब क्या होता है बच्चे, आइए फॉर एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम फाइनल देते हैं, जब आपकी फाइनल एग्जाम से पहले जो भी आप टेस्ट वगैरह देते हैं, इससे क्या पता चलता है, आपकी एबिलिटी पता चलता है, कुछ गलतियां पता चलता है कि अच्छा इस सब्जेक्ट में हमें दिक्कत है, यहां पे हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, तो आप वहां पर इंप्रूवमेंट करते हो। तो फाइनल राउंड से पहले हर व्यक्ति छोटे छोटे टेस्ट देते हैं, जिससे गलती को कम कर सके और इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाता है, इसीलिए किया जाता है। दिस इज कॉल्ड पायलट सर्वे। स्मॉल स्केल टेस्ट सर्वे कंडक्टेड बिफोर द फाइनल एग्जाम से पहले बहुत सारे टेस्ट देते हैं, किस लिए, ताकि गलती कम हो सके, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, टाइम मैनेजमेंट कर सके, ये सारे काम करना होता है बच्चे। आइए हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। बिफोर कंडक्टिंग nationwide survey on a student performance, researcher first test the questionnaires on a small group of the student। यहां पर नेशनल वाइज क्वेश्चन पूछने से पहले, स्टूडेंट से सर्वे करने से पहले, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जानने से पहले एक छोटे से स्मॉल ग्रुप से पहले इंक्वायरी करो। इफ द फाइंड एनी कंफ्यूजिंग और रिलेवेंट क्वेश्चंस दे मॉडिफाइड देम बिफोर द फाइनल सर्वे। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइनल सर्वे से पहले उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वेरिएशन ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पायलट सर्वे करते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, अब हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं सेंसस और सैंपल सर्वे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंस
ये डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चे, डिफरेंस बिटवीन सेंसस और सैंपल सर्वे में क्या होता है। सेंसस बोले तो क्या मतलब होता है, बेसिस। देखिए, डिफरेंस का कॉलम आप ऐसे बनाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, यहां पर जिसके बीच में आप डिफरेंस करने वाले हो दोनों के बीच में ऐसे लोगे। बेसिस में सेंसस का मतलब कंप्लीट इन्यूमरेशन की बात करी जाती है। सैंपल सर्वे, आइए तो हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशंस, डाटा कलेक्शन फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन। यहां पर सेंसस में क्या होता है, डूअर टू डूअर जाना होता, हर व्यक्ति से आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा। आपके घर में कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने मेंबर है। सेंसस में यही तो होता है, जनगणना जब आती है तो हर घर में जाकर के हमें इंक्वायरी करना होता है, कितने मेल पर्सन है, कितने फीमेल पर्सन है, कितने टोटल मेंबर है। तो यहां पर डाटा कलेक्शन एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन में से एक एक एलिमेंट्स को हमें समझना है, किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। बट यहां पर सैंपल सर्वे में क्या होता है, डाटा कलेक्शन फ्रॉम सेलेक्टेड ग्रुप रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन। कहने का मतलब यह होता है बच्चे कि अगर आपके शरीर में जानना चाहते हैं कि आपका ब्लड में क्या इन्फेक्शन है, तो क्या शरीर का पूरा ब्लड निकलवा देते हैं? नहीं। क्या करते हैं, एक सैंपल के थ्रू आप क्या जानना चाहते हैं कि आपकी शरीर की होल बॉडी की ब्लड कैसा है, क्या उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो सैंपल करते हो, वो सैंपल क्या है, पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे होल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सैंपल सर्वे। क्लियर है पॉइंट्स? आइए, बट यहां पर एंटायर पॉपुलेशन की स्टडी करी जाती है। यहां पर एक सैंपल के बेसिस पे आप जज करते हैं कि ये चीज सही है या नहीं, यानी वो सैंपल पूरे होल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कवरेज की हम बात करें बच्चे, तो एंटायर पॉपुलेशन इज सर्वेड, बिल्कुल सही बात है। बट ओनली पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज सर्वेड, बिल्कुल सही बात है। यानी सेलेक्टेड ग्रुप्स इज रिप्रेजेंटिंग द होल ग्रुप्स। टाइम टेकन की बात करें बच्ची, तो मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि यहां पर समय ज्यादा लगता है, डूअर टू डूअर जाना होता है, हर व्यक्ति से इंक्वायरी लेना होता है, तो समय ज्यादा लगता है। लार्ज स्केल डाटा कलेक्शन करी जाती है, यहां पर लेस टाइम होता है क्योंकि सैंपल लेना होता है। यहां पर फीवर यूनिट्स सर्वेड में होती है। कॉस्ट की बात करें, एक्सपेंसिस होता है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत लोगों तक जाना होता है, सभी के बारे में इंक्वायरी करना होता है, तो समय ज्यादा लगता है। तो इसके लिए हमें ज्यादा रिसोर्सेस होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि इट इन्वॉल्व्स फ्यूअर रेस्पोंडेंट, यहां पर बहुत कम रिस्पोंडेंट होते हैं, यहां पर कम समय लगते हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो हाईली एक्यूरेट एज इट कवर्स ऑल यूनिट्स, यहां पर सारे के सारे यूनिट कवर होते हैं, इसलिए ज्यादा एक्यूरेट माने जाते हैं। यहां पर लेस एक्यूरेट होते हैं, रिलाइज ऑन अ सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर रियलाइज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, तो इंडियन पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, यहां पर इंडिया की पॉपुलेशन की सेंसस करी जाती है, जनगणना किया जाता है एवरी 10 ईयर्स पे। मार्केट रिसर्चर सर्वे ऑन अ कस्टमर परफॉर्मेंस, तो यहां पर सैंपल सर्वे की जब भी हम बात करते हैं तो मार्केट के रिसर्चर जो है कस्टमर के प्रेफरेंसेस के बारे में जानना चाह रही होती है। टाइम टू टाइम जानना चाहते हैं कि मार्केट में कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए, कस्टमर की फीडबैक लेते हैं, तो ये चीजें करनी होती हैं। आई बात समझ में? दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग सेंसस ऑफ इंडिया और NSSO के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे। तो सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO का मतलब क्या होता है? आइए, द सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स, बिल्कुल सही बात है। इंडिया का जनगणना जो है यहां पर कंडक्ट किया जाता है हर 10 साल में, टू कलेक्ट द डाटा अबाउट द कंट्री पॉपुलेशन। हम जानना चाहते हैं कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, तो हम क्या करते हैं, सेंसस करते हैं एवरी 10 ईयर्स पे। NSSO का मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की हम बात करते हैं, कंडक्ट अ लार्ज स्केल सैंपल सर्वे ऑन अ वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। यहां पर जब कुछ हमारी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं तो हम ये काम करते हैं। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं बच्चे। तो सेंसस ऑफ इंडिया कलेक्ट्स डिटेल्ड अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई सेंसस ऑफ इंडिया क्या करती है, तो कलेक्ट करती है डिटेल्स अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ये काम करती है। जब सैंपल सर्वे की बात करें, NSSO सर्वे की बात करें, स्टडीज टॉपिक लाइक अनएम्प्लॉयमेंट पे डिस्कस करते हैं, हाउस होल्ड इनकम पे डिस्कस करते हैं, और यहां पर कंजम्पशन पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है, NSSO है। समझ में आ गया पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे हम लोग एक बार कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कंक्लूजन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा कलेक्शन इज अ क्रूशियल स्टेप टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डाटा कलेक्शन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेप होती है किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, जिससे कि हेल्प कर सकते हैं, बेहतर डिसीजन मेकिंग हम करते हैं और एक बेहतर पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने का काम हम करते हैं।
फाइनल थॉट की अगर बात करें बच्ची, विदाउट एक्यूरेट डाटा, बिना एक एक्यूरेट और रिलेबल डाटा का बिजनेसेस या गवर्नमेंट या रिसर्चर्स कैन नॉट टेक इन्फॉर्म डिसीजन। एक वैल्यूएबल डिसीजन तभी ले पाएंगे जब आपकी डाटा एक्यूरेट होगा। तो बिजनेसमैन और सरकार उस पर भरोसा करते हैं। वेदर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, प्लानिंग करना, प्लानिंग अ बजट और इंप्लीमेंटिंग सोशल पॉलिसीज, डाटा कलेक्ट इज अ इसेंशियल फॉर सक्सेस। हमें बहुत ज़्यादा जानना होता है कि मार्केट में जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, कस्टमर का ओपिनियन क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, उनकी वांट्स क्या है, उस तरह से हम काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आइए बच्चे, आज की क्लास की अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने जी पार्ट 1 में समझा, उसको एक बार रिकेप करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में समझा। डेफिनेशन ऑफ डाटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, गैदरिंग करना होता है, मेजरिंग करना होता है, एनालाइजिंग करना होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। सोर्सेस ऑफ डाटा के अंदर हम लोगों ने दो डाटा के बारे में डिस्कस करा, एक प्राइमरी जहां पर डायरेक्ट की बात करी जाती है, सेकेंडरी का मतलब एग्जिस्टिंग डाटा सोर्सेस की बात करी जाती है। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन की बात करें बच्चे, सर्वे के थ्रू कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप कर सकते हो। डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चनराइज होना चाहिए, फॉर्म्स होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये चीजें आपको पहले आपके पास होना चाहिए डाटा कलेक्शन से। मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन की बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हो, मेल्ड सर्वे के थ्रू एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू आप कर सकते हो। पायलट सर्वे का मतलब होता है फाइनल राउंड से पहले आप बहुत सारे टेस्ट देते हो। ए स्मॉल टेस्ट टू सर्वे ऑन अ रिफाइन इन अ फाइनल क्वेश्चन राइज। सेंसस वर्सेस सैंपल के बारे में हम लोग डिस्कस करा हम लोगों ने। सेंसस कवर्स द होल पॉपुलेशन, सैंपल सर्वे यूज सिलेक्टेड ग्रुप्स। सेंसस ऑफ इंडिया और NSO के बारे में समझा, गवर्नमेंट सर्वे फॉर पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डाटा। इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में, इसेंशियल फॉर रिसर्च एंड डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी प्लानिंग। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 के अंदर सभी चीजों को कस्टमाइज तरीके से मैं समझाने का प्रयास करा बच्चे। बाकी हम लोग मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे। इसके नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम भी है, जरूर उसको आप लोग वहां पर फॉलो करेंगे और जितना हो सके शेयर करेंगे। ये चैनल जो है मेरा एजुकेशन चैनल है, आप जितना हो सके उसको शेयर करेंगे और जितने बार पढ़ाई करना चाहिए आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बाकी मिलते हैं हम सेकंड पार्ट में। यहां तक आप लोग रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।